हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी। टुडे इज माय टॉपिक ब्रोंकाइट्स। तो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है ब्रोंकाइट्स। तो ये आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में टॉपिक आपको मिलेगा ब्रोंकाइट्स का। ये मोस्ट वाला टॉपिक है। तो चलिए, ब्रोंकाइट इज द रेस्पिरेटरी डिजीज इन दिस द ब्रोंकाइल एंड ट्यूब बिकम इन्फ्लेम ड्यू टू इन्फेक्शन। द ब्रोंकाइल are the pathway that allow air to move in and out of your lungs. People who have bronchitis often thick mucus come out in their phylum. मीन्स इसमें कहा है कि ब्रोंकाइट्स एक ऐसी डिजीज़ है, यानी कि एक ऐसी मतलब सांस से रिलेटेड डिजीज़ रहती है। इसमें इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकियल ट्यूब में स्वेलिंग आ जाती है, राइट। यानी कि जो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, जो ब्रोंकियल ट्यूब रहती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ब्रोंकाई एक वो पासवे है, यानी कि वो रास्ता है जो एयर को आपके लंग्स के अंदर और बाहर जाने की अलाउ करता है। यानी कि आपके जो एयर होती है उसे लंग्स से अंदर और बाहर जाने के लिए भी क्या करता है, अनुमति देता है। जिन लोगों को ब्रोंकाइट्स की प्रॉब्लम रहती है उनकी कफ में अक्सर मतलब थिक बलगम निकलता है, राइट। इसका नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइट्स। कौन कौन से टाइप्स रहते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइट्स एंड क्रोनिक ब्रोंकाइट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्यूट ब्रोंकाइट्स किसे कहा जाते हैं। दिस इज द शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम द विंड पाइप इन लंग्स एंड फिल देम विद द म्यूकस। इट इफेक्ट लास्ट एंड फॉर सेवरल वीक्स। यानी कि ये क्या होता है, एक्यूट जो ब्रोंकाइट्स होता है ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन रहता है। यानी कि एक ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है जो लंग्स में विंड पाइप को सुझा देता है। यानी कि जो आपके लंग्स हैं उसमें जो विंड पाइप होती है उसे क्या करता है, ये स्वेलिंग कर देता है और बलगम से भी फिल कर देता है। इसका इफेक्ट कई वीक तक रहता है। यह शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइट्स रहता है, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्रोनिक ब्रोंकाइट्स। क्रोनिक का मतलब रहता है कि ये मतलब लॉन्ग टर्म तक चलने वाली क्रोनिक डिजीज रहती है। तो इसमें आ जाते हैं देर इज प्रेस्टेड एंड इसमें क्या है, इरिटेशंस ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स ऑफ्टन कोज्ड बाय द स्मोकिंग। इट कैन लास्ट फॉर मंथ और इवन ईयर्स। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज मच मोर सर्वियर एंड देन एक्यूट ब्रोंकाइटिस। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो ये ब्रोंकियल ट्यूब की लगातार उसमें क्या कहते हैं, जलन होती है और जो अक्सर स्मोकिंग के कारण होती है। ये कई महीनों यानी कि कई मंथ या ईयर्स तक भी रहता है, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जल्दी यानी कि ब्रोंकाइटिस की तुलना में बहुत अधिक मतलब क्या रहता है, इसमें गंभीर होता है, ठीक है। तो ये था एक्यूट जो कि शॉर्ट टर्म है और जो क्रोनिक है ये लॉन्ग टर्म है। ये वीक तक रहता है, ये कई मंथ और ईयर तक रहता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आएगा सिम्टम। तो ये इसके सिम्टम्स है। सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकाइट्स। द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकाइट्स इंक्लूड कोल्ड, चिल, ड्राई कफ, हेडेक एंड मसल्स एचेक एंड यूजली द सिम्टम्स आर। यानी कि इसमें कहा गया है कि ब्रोंकाइट्स की शुरुआती यानी कि जो स्टार्टिंग में जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको या तो फिर कोल्ड होगा या कफ होगी या फिर आपको ठंड लगेगी इसमें, या फिर ड्राई आपको कफ रहेगी, हेडेक होगा और मसल्स में भी काफ़ी पेन होता है। यानी कि जो ब्रोंकाइट्स के हैं उनके जो सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के इसमें कहा गया है, अगर स्टार्टिंग में इसके कुछ सिम्टम आपको नज़र आते हैं तो इस टाइप, और आपको ड्राई कफ रहेगी और इसमें आपको शिवरिंग होगी, आपका हेडेक होगा, मसल्स में भी पेन होगा। ये जो नॉर्मल ये क्या कहते हैं कुछ सिम्टम कुछ हफ्तों में आते हैं। जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइट्स के कुछ जैसे इसमें लक्षण दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें दिया गया है कि पुरानी से पुरानी खांसी यानी कि क्रोनिक कफ, ब्लड इन द म्यूकस यानी कि बलगम में ब्लड आना, ठीक है। और इसके बाद आता है कि फैटिग्यू एंड इसके बाद ब्रीथनेस, फीवर, पेन इन चेस्ट। यानी कि इसमें कुछ आपको सिम्टम नजर आएंगे जैसे पुरानी खांसी होना, बलगम में ब्लड आना या थकान महसूस होना, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आना, या फीवर होना, या चेस्ट में पेन होना, राइट। तो अदर सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है इसमें वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे ब्रोंकाइट्स है ये कई या ऐसे अदर सिम्टम्स हैं जिसमें यानी कि ब्रोंकाइट्स की कुछ इफ़ेक्ट बॉडी पर डालता है और जिसमें आपको ये कुछ सिम्टम नज़र आते हैं। तो अदर सिम्टम्स में क्या रहता है, फीवर, वेट लॉस होगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सर्वे एंड द वूपिंग कफ होगी एंड कफ फॉर मोर देन 10 days एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन होगा। यानी कि आपका इसमें क्या होगा, बार बार यानी कि फीवर होगा या फिर आपका वेट लॉस होगा बिना किसी दिक्कत के। आपका क्या है, वेट लगातार लॉस होना, या 10 दिन से यानी कि 10 days से अधिक तक आपको कफ रहना, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, चेस्ट में पेन होगा,
लंबे समय तक दिखाई देते हैं। ये कुछ सिम्टम्स जो आपको इंडिकेशन करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो इसमें कहा गया है कि इफ़ सिम्टम लास्ट फॉर मोर देन एंड 3 वीक्स, यानी कि इसमें कुछ सिम्टम्स रहते हैं, वो कौन कौन से रहते हैं। तो इसमें आपको अगर जो सिम्टम है 3 वीक से अधिक समय तक रहते हैं और लगातार इसमें फीवर रहता है, और इसमें आपको जो आपकी जो बलगम है उसमें भी कुछ चेंजिंग होगा, और इसमें कफ के साथ ब्लड भी आएगा और सांस भी आपकी फूलेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के आपको सिम्टम भी नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आएगा ब्रोंकाइटिस कॉजेज। इसके कॉजेज क्या रहते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज यूजली कॉज बाय द वायरस इन्फेक्शन, देयर वायरसेस एंड आर देयर वन देन दैट कोज कोल्ड इज फ्लू। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर वायरस के इन्फेक्शन से होता है। ये वही वायरस होते हैं जिनकी वजह से कोल्ड एंड कफ और फ्लू होता है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसमें क्या कहा गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के अंदर ये बेहद ही मतलब एक रेयर केसेस होते हैं, यानी कि रेयर केस होते हैं जिसमें वायरल इन्फेक्शन के होने के कारण ब्रोंकाइटिस बैक्टीरियल या फिर ब्रोंकाइटिस का रूप लेते हैं। इस कंडीशन में व्यक्ति को बैक्टीरियल के कारण इन्फेक्शन होता है, और इससे इफेक्टेड करने वाले कुछ बैक्टीरियल में माइकोप्लाज्मा निमोनिया और क्लैमाइडिया निमोनिया इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो इसमें क्या रहते हैं, इसके अंदर माइकोप्लाज्मा निमोनिया और क्लैमाइडिया निमोनिया इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर। इसके बाद आएगा एलर्जी। इसका नेक्स्ट आता है एलर्जिक्स। एलर्जिक्स में क्या कहा गया है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एलर्जिक यानी कि कुछ ऐसे भरे पदार्थ जिसमें स्मोकिंग, पोल्यूशन, या फिर आप इसमें क्यों कह लीजिए कि केमिकल एयर में सांस लेने से ब्रोंकाइट ट्यूब में स्वेलिंग हो जाती है। अगर कोई पेशेंट प्रॉपर तरीके से ठीक है, उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर उसमें कुछ इस टाइप के सिम्टम भी दिखाई देते हैं, वो धीरे धीरे बीमार होने लगता है, तो उसमें कुछ सिम्टम आते हैं। तो सिम्टम किस वजह से और कैसे आते हैं, एक तो स्मोकिंग, ठीक है, और एक पोल्यूटेड होने के कारण, यानी कि इसमें जो केमिकल एयर होती है उसमें अगर आप सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करने से जो ब्रोंकाइट ट्यूब होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, जो आगे चलकर ब्रोंकाइट का रूप ले लेते हैं। ठीक है, लंग्स प्रॉब्लम, तो लंग्स यानी कि इसमें क्या रहता है लंग्स प्रॉब्लम में, यानी कि लंग्स प्रॉब्लम अस्थमा, इसमें इसे हम अस्थमा भी कह सकते हैं, या फिर लंग्स की डिजीज़ से जो पीड़ित है पेशेंट, उसमें ब्रोंकाइट होने की सबसे अधिक मतलब चांसेस रहते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसे अस्थमा है, अगर मतलब उसके अस्थमा लगातार चल रहा है और मतलब प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, तो उस पेशेंट को बहुत ही जल्दी ये ब्रोंकाइट होने की चांसेस रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि रीज़न क्या रहता है, मेन रीज़न क्या रहता है। तो इसका जो मेन रीज़न है, द मेन रीज़न फॉर द इंक्रीज इट्स डेंजर स्मोकिंग, इम्यून सिस्टम वीक, रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। यानी कि इसमें कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तब भी ये मेन रीज़न रहता है, और इसमें आपको जो इम्यून सिस्टम है उसे भी वीक कर देता है, और ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है। और इसमें जो चिल्ड्रन है और छोटे बच्चे हैं, उसके अलावा बुजुर्ग लोग हैं, इस इन्फेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खतरा रहता है। अगर आप किसी भी रासायनिक जो फैक्ट्री रहती है, यानी कि केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से इसके होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जिसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो इसके बाद आता है ट्रीटमेंट में आ जाता है एंटीबायोटिक। दिस ड्रग डज नॉट वर्क वेल फॉर दिस, बट इफ़ यू हैव रेजिस्टेंट एंड मोस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब इट टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायोटिक, ये दवा यानी कि ये मेडिसिन इस पर अच्छी तरह से वर्क नहीं करती, अच्छी तरह से काम नहीं करती है। ठीक है, जो एंटीबायोटिक है ये इन्फेक्शन पर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। अगर आपका रेजिस्टेंट लो है, यानी कि अगर आपका प्रतिशोध कम है, तो डॉक्टर इसे बैक्टीरियल के इन्फेक्शन को रोकने के लिए देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आएगा कफ मेडिसिन। Coughing too much can and damage your throat. If you cannot sleep because of the cough, you may need to take cough medicine. यानी कि इसमें कहा है कि जो कफ मेडिसिन है ये बहुत अधिक कफ आने लगती है, आपके गले को इसमें इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर आपको
कफ की वजह से नींद नहीं आती तो आपको कफ की मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा अदर मेडिसिन। इफ़ यू हैव एलर्जिक अस्थमा और COPD, योर डॉक्टर मे यू गिव अ इनहेलर और अदर मेडिसिन टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन योर लंग्स। If you have chronic bronchitis, you may need to be hospitalized and only then will the therapy provide। मेंस इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास यानी कि अगर आपको एलर्जी अस्थमा या COPD है आपके पास, तो डॉक्टर आपके लंग्स में स्वेलिंग को कम करने के लिए इनहेलर या मेडिसिन अदर मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, यदि आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है, तभी आपको ये थेरेपी या फिर यानी कि इसमें एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती है और आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप ब्रीथ ले सकते हैं और एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये थी अदर मेडिसिन और इसमें आ जाता है कफ मेडिसिन और इसमें आ जाता है एंटीबायोटिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। इसके बाद आएगा प्रिवेंट में कुछ पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट इसमें है क्विट स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। और सेकंड में कहा है जब भी आप बाहर निकलते हैं पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में तो हमेशा मास्क लगा के ही बाहर निकलें। तो थर्ड इसमें कहा गया एक ह्यूमिडिफायर का यूज़ करें जो आपको क्या कहते हैं, जो गर्म और नम एयर देता है, जो आपके वायु मार्ग में कफ और बलगम को कम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको कुछ इन चीज़ों में अवॉइड करना पड़ता है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जैसे इसमें कहा कि ग्रेन्स, बीन्स, सूप्स, ठीक। और इसमें नेक्स्ट आ जाता है, इसमें कहा है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो आपके लिए ठीक नहीं है, और जैसे एग या फिर चॉकलेट या तला हुआ या प्रोसेस्ड फूड या शुगर और डेयरी उत्पादकों के सेवन से आपको हमेशा अवॉइड रहना चाहिए। और इसके साथ ही बहुत सारा आपको पानी पीना चाहिए और हेल्थ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 लीटर वाटर का यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंट थे जो, तो आज का टॉपिक था ब्रोंकाइटिस का, और ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में टॉपिक आपको मिलेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।